अस्सलामुअलैकुम। पेशे खिदमत है कहानी उमरू की शाह मरीख से जंग, दूसरा हिस्सा। उमरू, अय्यार और अफसू अपने सफ़र पर रवाना हो गए। कुछ दूर पहुंचे होंगे कि अफसू ने उमरू से मुखातिब होते हुए कहा, मेरे आका, मेरे दोस्त, हमारा सफ़र ख़तरों से पुर है। शाह मरीख कमीना दुश्मन है, किसी भी वक्त हम पर हमला करके हमें बेबस और लाचार कर सकता है। इसलिए मैं ये बेहतर समझता हूँ कि अपना अपना भेस बदल कर सफ़र तय करें, ताकि अगर आप पर कोई उफ्ताद आ पड़े तो मैं आपकी मदद कर सकूं। उमरू ने अफसू की बात बड़े गौर से सुनने के बाद उसे जवाब दिया, अफसू, तुम ठीक कहते हो, हमें अपने असली रूप में सफ़र नहीं करना चाहिए। मैं भी चाहता हूं कि यह सफ़र अपना भेस बदल कर किया जाए। जहां मुझे और बहुत सी बातों में कमाल हासिल है, उसी तरह मुझे अपना भेस बदलने में भी कमाल हासिल है। मैं ऐसा भेस बदलूंगा कि कोई मुझे पहचान नहीं सकेगा। हो सकता है कि हमें अपने सफ़र के दौरान अब्दुल्ला से, जो फिर से जादूगर चितकुबरा बन चुका है, वास्ता पड़ जाए। अगर उसने हमें दूसरे किसी भेस में पाया तो वो कभी भी हमें पहचान न सकेगा और इस तरह हम उसे धोखा और शिकस्त देने में कामयाब हो जाएंगे। बहुत दूर की सूझी मेरे दोस्त। अब आप सोचकर बताएं कि हमें कौन सा भेस बदल कर अपना सफ़र जारी रखना चाहिए। इस पर उमरू ने कुछ सोचते हुए जवाब दिया, मेरे ख्याल में मुझे एक बुढ़िया का रूप इख्तियार कर लेना चाहिए और तुम एक बुढ़े खूसट का रूप इख्तियार कर लो। हमारे इस रूप को देखकर कोई भी हम पर जुल्म करने की कोशिश नहीं करेगा और ना ही कोई लूटने की कोशिश करेगा। अल्लाह के फजल से हमारे पास है भी कुछ नहीं। बहुत खूब मेरे आका, लीजिए, मैं अभी अपना रूप तब्दील किए देता हूँ। ये कहते ही अफसू जो ही उमरू की जेब से बाहर निकला, फौरन एक बूढ़े अरबी के रूप में तब्दील हो गया। उमरू उसे उस रूप में देखकर खूब हंसा और कहने लगा, वाह मेरे दोस्त, तुम तो भेस बदलने में मेरे भी उस्ताद निकले। इसके बाद उमरू ने अपनी जेब से एक आईना निकाला और उसकी जानिब देखते हुए बोला, मेरा ये तो रूप नहीं है, मैं तो एक बुढ़िया हूँ, बिल्कुल ऐसी बुढ़िया जैसा ये बूढ़ा अरबी। उमरू ने इतना कहा तो वो फौरन एक बूढ़ी अरबी औरत के रूप में तब्दील हो गया। अफसू उसे इस रूप में देखकर बोला, खूब, क्या बड़ी बी का रूप इख्तियार किया है। क्या ये इस आईने की करामत है जिसे आपने अपनी जेब से निकाला था? हाँ अफसू, ये जादुई आईना है और मैं इसे बहुत कम इस्तेमाल में लाया करता हूँ। मुझे तो अपने दुश्मन से असल सूरत में ही मुकाबला करने में मज़ा आता है, लेकिन सख्त मजबूरी के आलम में मैं इसे इस्तेमाल में ले आया करता हूँ। मेरे ख्याल में अब हमें कोई भी इस रूप में पहचान नहीं सकता। मैं तुम्हें इस बात से भी आगाह कर दूँ कि मैं इस आईने के बगैर भी अपना रूप बदलने में देर नहीं लगाया करता। वाह मेरे दोस्त, किसी की क्या मजाल जो हमें पहचान ले। अल्लाह ने चाहा तो अब हम अपने इरादों में कामयाब होकर रहेंगे। उमरू हंसते हुए बोला, इंशाअल्लाह अब मैं अय्यारी से ही अपने हर दुश्मन को शिकस्त दूंगा। इसके बाद दोनों ने अपना सफ़र फिर से शुरू कर दिया। अभी वो थोड़ी दूर गए होंगे कि एक उकाब ने उन दोनों के सरों पर मंडलाना शुरू कर दिया। उमरू उकाब को एक नज़र देखते ही पहचान गया कि ये वही उकाब है जो उससे जंबील ले उड़ा था। जब उकाब ज़रा नीचे हुआ तो उमरू ने माथे पर हाथ मारते हुए कहा, मियाँ जी, ज़रा गौर तो कीजिए, ये उकाब मियाँ कहाँ से आन टपके हैं। अफसू भी उकाब को पहचान चुका था, हंसते हुए बोला, तू तो बुढ़ापे में सठिया गई है। जंगलों बेयाबानों में उकाब नहीं मिलेंगे तो और कौन मिलेगा? क्या इस सहरा में तुझे गधे और खच्चर मिलने की उम्मीद है? हाय हाय, ये मुआ तो सर पर आ पहुंचा, जरा इसे रोको तो सही। उमरू ने उकाब की उड़ान अपने नज़दीक पाते हुए कहा। इस पर अफसू से झिड़कते हुए बोला, क्यों मरी जावे है, उकाब है, कोई बला तो नहीं? नज़दीक आए तो झपट लेना, आज की रोटी ही चल जावेगी। मैंने सुना है कि उकाब का गोश्त बड़ा मज़ेदार होता है। अफसू की इस बात पर उकाब उड़कर बुलंद फिजाओं में चक्कर काटने लग गया। उमरू उसकी जानिब देखते हुए बोला, मुए ने तेरी बात सुन ली है, जब ही उड़कर दूर चला गया है। फिट्टे मुँह इस बुज़दिल का, अरे क्यों कोसती है बेचारे को, दूर चला गया है तो चला जाने दे, हमारा तो कोई हर्ज नहीं। अगर उकाब काबू में नहीं आया तो कोई शेर वेर शिकार करके खा लेंगे। ठीक कहते हो मियाँ, इससे हमारा पेट भरने से रहा, हम इसे क्या समझते हैं। शिकार की बात की तो बुज़दिलों की तरह भाग उड़ा। उकाब ने दोबारा नज़दीक आकर परवाज शुरू कर दी। अफसू ने उमरू को इशारा किया तो उमरू बुढ़ियों की तरह बुड़बुड़ाते हुए बोला, लो, ये फिर से नज़दीक आ गया है, अल्लाह इसे अपनी मार मारे, कैसा बेशर्मों की तरह दीदे फाड़ फाड़ कर देख रहा है मुझे, बेगैरत है। घर में इसके माँ बहन नहीं होगी जब ये ऐसी हरकतें कर रहा है। अरे तू क्यों खौफ के मारे मरी जा रही है, ये ससुरा तुझे तो कुछ नहीं कहेगा। अफसों की इस बात पर उमरू ने अकड़ते हुए जवाब दिया, ये मुझे कह भी क्या सकता है, मैं औरत हूं तो क्या हुआ, इससे तो गई गुजरी नहीं।
अगर तुम कहो तो मैं अभी से चीर फाड़ कर कच्चा ही खा जाऊं। उकाब जो उमरू और अफसूं की हर बात सुन रहा था और समझ भी रहा था, उमरू की बात पर रह ना सका। वो फौरन उमरू के मुंह पर झपटा और चाहता था कि उमरू की आंखें नोच डाले कि अफसूं ने फौरन अपना रूप बदला और बाज बनकर उस पर झपट पड़ा। उमरू को भी मौका मिल गया। उसने फौरन उकाब को परों से पकड़कर उसे बेबस कर दिया। उसी वक्त अफसूं ने अपना रूप बदल लिया और चिल्लाकर बोला, इसे मत छोड़ना। मरदूद, तुम्हारी आंखें फोड़ने लगा था। मैं कब इसे छोड़ने लगी हूं? मैं तो अब इस मूजी को कच्चा खाकर दम लूंगी। उमरू की इस बात पर उकाब ने अपनी पूरी ताकत से अपने आप को छुड़वाना चाहा, मगर उमरू ने भी उसे कच्चा हाथ न डाला था। उसने बड़ी मजबूती के साथ उसके परों को जकड़ रखा था। उकाब ने उमरू को काटना चाहा, मगर परों के हाथों मजबूर होकर वो कुछ न कर सका। आखिर बेबस होकर उकाब ने उमरू से कहा, मुझे छोड़ दो, मैं तुम लोगों को कुछ नहीं कहूंगा। उकाब की इस बात पर उमरू ने अफसूं को आंख मारी, फिर हैरानी का इजहार करते हुए बोला, अरे मियाँ, ये उकाब तो बातें भी करता है। मुआ जरूर कोई जिन है, इसकी बात पर एतबार न करना, यह हमें नुकसान पहुंचाकर ही दम लेगा। नहीं नहीं, आप मेरे बारे में ऐसी वैसी कोई बात ना सोचें, मैं आप लोगों को कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। आप मुझे रिहा कर दें, आपकी बड़ी मेहरबानी होगी। उमरू ने उकाब की नकल उतारते हुए कहा, आप मुझे रिहा कर दें, आपकी बड़ी मेहरबानी होगी। अरे मूर्ख, तू कैसी बातें कर रहा है? कभी कोई उमरू के शिकंजे में भी आया हुआ रिहा हुआ है? उमरू ने जो ही अपनी हकीकत जाहिर की तो उकाब अपने आप में बुरी तरह से तड़पा और सटपटाते हुए बोला, उफ, तुम्हारे रूप ने मुझे कितना बड़ा धोखा दिया। मैंने कई बार तुम्हें जानने और पहचानने की कोशिश की, मगर मैं पहचान न सका। हालांकि मेरे आका ने मुझ पर वाजे कर दिया था कि उमरू और उसका साथी अफसूं अफ्रीका के सहरा को अबूर करने की कोशिश में हैं। इन दोनों को सहरा में फना कर दो, मगर तुम्हारे रूप ने धोखा दिया और मैं तुम दोनों को पहचान ना सका। अगर मैं तुम लोगों को पहली नज़र में ही पहचान जाता तो फिर मुझे इस तरह से गिरफ्तार न कर सकते, बल्कि मैं तुम दोनों के साथ ऐसा रवैया इख्तियार करता कि तुम दोनों की लाशें सहरा में तड़पती रह जाती। लेकिन अब खुदा के फजलो करम से तुम्हारी लाश सहरा में तड़पेगी और तुम्हारा आका मातम करने के सिवा कुछ भी ना कर सकेगा। ऐसा न करना, अगर तुम लोगों ने मुझे मार डाला तो मेरा घर तबाह होकर रह जाएगा। तुम नहीं जानते कि मैं कौन हूँ और कहाँ से तुम लोगों पर हमलावर होने के लिए आया हूँ। इस पर उमरू ने हंसते हुए जवाब दिया, बरखुरदार, तुम उमरू को धोखा नहीं दे सकते। मैं खूब अच्छी तरह जानता हूँ कि तुम कहाँ से आए हो और कौन हो। अगर अपनी हकीकत जानना चाहते हो तो मेरी बात गौर से सुनो। तुमको चितकुबरा ने हम पर हमला करने के लिए भेजा है और तुम वही उकाब हो जो मुझसे मेरी जंबील ले उड़े थे। इससे भी बढ़कर कुछ जानना चाहते हो तो सुन लो। चितकुबरा किसी जमाने में मुसलमान हो गया था और उसने साहिरी से तौबा कर ली, मगर देवी के एक ही वार पर वो हिम्मत हार बैठा और फिर से उसका पैरोकार बन गया। जब वो मुसलमान था तो मेरे साथ था, मगर देवी के एक ही वार पर वो मुझसे भी जुदा हो गया और मुसलमान से फिर काफिर बन गया। इस पर अफसूं बोला, उमरू, बेशक ये वही उकाब है जो तुम्हारी जंबील ले उड़ा था और जब मैंने इसका पीछा किया था तो ये बादलों में गायब होकर रह गया। तलाश के बावजूद ये मुझे मिल ना सका। बेशक तुम लोग जो कुछ भी कह रहे हो उसमें जरा भर भी झूठ नहीं, लेकिन इन तमाम बातों में मेरा कोई कसूर नहीं। मैं चितकुबरा का गुलाम हूँ और वही करने पर मजबूर हूँ जो वो मुझे हुक्म देगा। क्या तुम कोई जिन हो? अगर जिन हो तो किस कबीले से ताल्लुक रखते हो? उमरू के पूछने पर उकाब ने जवाब दिया, तुम सच कहते हो उमरू, मैं वाकई एक जिन हूँ और हिंद के इंतहाई जनूब में मेरा कबीला मौजूद है। हम बुत परस्त हैं और अपने एक देवता दयास की पूजा करते हैं। वही देवता हमारी अच्छाई और बुराई का जिम्मेदार है। मुझे ये जानकर दुख हुआ कि तुम एक बुत परस्त हो। अगर दीन हक के पैरोकार होते तो मुझे खुशी होती। खैर, मुझे तुम्हारे अकायद और एमाल से क्या सरोकार हो सकता है। मुझे तुम ये बताओ कि इस वक्त चितकुबरा कहाँ और किस मुकाम पर मौजूद है। उमरू ने बात खत्म ही की थी कि शुमाल की जानिब से स्याह आंधी उड़ती हुई दिखाई दी। उमरू आंधी की जानिब देखते ही फौरन समझ गया कि काली ने उन पर वार करने की खातिर आंधी को भेजा है। उमरू ने उकाब के पर जोर से खींचते हुए कहा, अगर तुमने हमें इस आंधी से ना बचाया तो मैं तुम्हारे पर नोच कर तुम्हें हमेशा के लिए बेबस कर दूंगा। इस पर उकाब ने उमरू की मिन्नत करते हुए जवाब दिया, देखो उमरू, इस आंधी को रोकना मेरे बस का रोग नहीं है। इसे काली ने भेजा है और काली के किसी भी वार को रोकना मेरे बस का रोग नहीं। अलबत्ता इससे बचने का एक ही तरीका है। वो क्या? जल्दी बताओ। आंधी का तूफान सरों पर आने वाला है। आप दोनों औंधे मुंह लेट जाएं और उस वक्त तक अपना सर ऊपर न उठाएं जब तक ये तूफान गुजर ना जाए। अगर इससे हमें कोई नुकसान पहुंचा तो मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। उकाब बोला, ये बात मैं यकीन से नहीं कह सकता। उमरू ने कहा, तो इसका मतलब ये हुआ कि तुम हमें झूठी तसल्ली दे रहे हो।
उमरू ने बात खत्म ही की थी कि आंधी ने उन सबको अपने घेरे में ले लिया। उमरू ने पहले से भी ज्यादा मजबूती के साथ उकाब को काबू में कर लिया। अफसू ने उसी वक्त फौरन अपना रूप बदला और सांप बनकर रेत में छुप गया। आंधी ऐसी खौफनाक और तेज थी कि उमरू को अपने बदन पर कांटे चुभते हुए महसूस होने लगे। उमरू तड़पने लगा। उसने अपने आप पर काबू पाने की बेहद कोशिश की, मगर वो संभल ना सका। उकाब उसके हाथों से निकल गया, मगर वो भी उड़ ना सका, बल्कि तड़पकर जमीन पर गिर पड़ा। उमरू ने एक बार फिर अपने आप को संभालने की कोशिश की, मगर अपने वजूद को संभाल न सका। इस बुरी तरह से चकरा कर गिरा कि फिर अपनी जगह से उठ ना सका। आंधी का जोर खत्म हो गया, अंधेरा छट गया। सूरज अपनी पूरी ताबानी के साथ अया हुआ, रेत के जर्रे चमकने लगे। उमरू औंधे मुंह जमीन पर पड़ा था, अलबत्ता उकाब गायब था। थोड़ी देर बाद अफसूं भी रेत में से बाहर निकल आया। उसने उमरू को बेहोश पड़े हुए पाया तो परेशान हो गया। वो उमरू के चारों तरफ घूमा फिरा, मगर उसकी समझ में कोई बात न आई कि वो क्या करे और क्या न करे। उसने एक दो बार उमरू को पुकारा भी, मगर उमरू होश में न आया। फिर अफसूं ने एक टीले पर चढ़कर देखा कि उसे अपने घोड़े भी दिखाई न दिए। घोड़ों का दूर दूर तक कोई निशान नहीं था। इस पर अफसूं समझ गया कि देवी ने अपने वार से हम दोनों को निहत्था करके छोड़ दिया है, ताकि हम इसी सहरा में भूखे प्यासे मर जाएं। अफसूं इस सूरत हाल से सख्त परेशान था। वो मदद के लिए किसी को बुलाने के लिए भी नहीं जा सकता था, क्योंकि वो किसी हाल में भी उमरू को अकेला छोड़ने के लिए तैयार नहीं था। फिर वो क्या करे, कैसे उमरू को होश में लाए? ये सब बातें उसके लिए सख्त परेशानी का सबब बनी हुई थीं। सूरज की हरारत में तेजी पैदा हो रही थी। रेत जलने लगी और उमरू का जिस्म रेत पर पड़ा था। ऊपर गर्म सूरज और नीचे गर्म रेत। ऐसा मालूम होता था कि जैसे किसी ने उमरू को भट्टी में डाल दिया हो। आखिर अफसूं रह ना सका। उसने यही बेहतर समझा कि वो किसी को इमदाद के लिए ही ले आए तो अच्छा है। कुछ फासला तय करने के बाद जरूर उसे कोई ना कोई मिल जाएगा। ये सोचते हुए उसने फौरन एक बाज का रूप बदला और फिजा में परवाज कर गया। काफी दूर तक उसने परवाज की, मगर उसे दूरों नजदीक कोई भी इंसानी या काफिला दिखाई ना दिया। आखिरकार वो अपनी परवाज से मायूस हो गया और उमरू को देखने की खातिर वापस पलटा कि शायद उसे होश आ गया हो। लेकिन जब वो उस जगह पर आया तो उमरू को गायब पाया। अफसूं परेशान हो गया। उसने इधर उधर देखा, मगर उमरू का कुछ पता न चला, जिस पर अफसूं समझ गया कि देवी उसे अपने पड़ाव पर ले जाने में कामयाब हो गई है। ये सोचते हुए अफसूं ने भी एक तरफ चलने का फैसला कर लिया, लेकिन वो कौन सी मंजिल की जानिब बढ़ रहा था, इस बात का उसे कतई इल्म नहीं था। शाही यमन के वफादार सिपाहियों ने तबाहशुदा मकानों की मुरम्मत के लिए हंगामी बुनियादों पर काम शुरू कर दिया। वो तमाम मकानात और हवेलियों का जो मरीखी बला ने तबाह कर दी थी मलबा हटाने लग गए। पूरे दिन में उन्होंने बगैर कुछ खाए पिए कई रास्ते साफ कर दिए। सिपाहियों को काम करता हुआ देखकर वो लोग भी जो शाही यमन से मोहब्बत रखते थे सिपाहियों के साथ मिलकर काम करने लग गए। उन्होंने भी खूब मेहनत से काम किया। ऐलान भी बादशाह और मलका को खाना खिलाने के बाद सिपाहियों के साथ मिलकर काम में हाथ बटाने लगा। एक आदमी ने बड़ी वसीली नजरों से ऐलान की जानिब देखते हुए पूछा, तुम लोग मकानों का मलबा तो हटा दोगे, मगर ये तो बताओ कि इन्हें दोबारा बनवाने के पैसे कितने मिलेंगे और कब मिलेंगे? ऐलान का हाथ काम करते करते रुक गया। उसने गौर से उस आदमी की जानिब देखा, फिर वो जल्द ही उसे पहचान गया। वो यमन का बदनाम तरीन यहूदी सोमर था, जो लोगों को सूद पर पैसे दिया करता। ऐलान उसकी बात का जवाब नहीं देना चाहता था, मगर उसने ऐलान को दोबारा जिल्लत आमेज तरीके से पुकारते हुए कहा, ओ गुलामजादे, तू किस हवा में है? मेरी बात का जवाब क्यों नहीं दे रहा? ऐलान ने हाथ साफ किए और उसके नजदीक होकर बोला, ओ बदबख्त, अपनी जुबान को लगाम दे। क्या तू जानता नहीं कि मैं किसका गुलाम हूँ? यहूदी ने नाक भूं चढ़ाते हुए जवाब में कहा, खूब जानता हूँ। तू उस बदनसीब बादशाह का गुलाम है जिसके पास अब एक भी फूटी कौड़ी तक नहीं। वो आज एक वक्त की रोटी का भी मोहताज है। तू उसका गुलाम है और ख्वामखा तू इतराता फिर रहा है। यहूदी की इस बात पर ऐलान चौंक सा गया और हैरान होकर उससे पूछने लगा, भला ये तू कैसे जानता है कि शाही यमन के पास एक भी फूटी कौड़ी नहीं? यहूदी मुस्कुराते हुए बोला, अरे गुलाम की दुम, हम बहुत कुछ जानते हैं। हम उस वक्त तक दुबके रहते हैं जब कमजोर और बेबस होते हैं, मगर जब हम अपने दुश्मन को कमजोर पाते हैं तो फिर शेर बनकर मैदान में आ जाते हैं, और उसके बाद हमारे दुश्मन की कोई भी कमजोरी हमसे छुपी नहीं रह सकती। हम उसकी कमजोरियों को उछालकर उसे इस हद तक बदनाम और रुस्वा करते हैं कि दुनिया भर में मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहता। बोल, अब तू मेरे लिए मजीद क्या कहना चाहता है? खुदा तेरा सत्यानाश करे शैतान की औलाद। जिस मुल्क और कौम ने तुम्हें पनाह और अमान दी, तो उसी को बर्बाद और तबाह करने पर तुला हुआ है। ऐलान की इस बात पर यहूदी ने एक जोरदार कहका मारा और फिर ऐलान से मुखातिब होते हुए कहने लगा, क्यों रूखी फीकी फुंकार से मार रहा है? अभी तो कुछ हुआ ही नहीं। अभी तो वो वक्त आने वाला है
जब हम चरवाहे बनकर तुम्हें भेड़ों की मानंद हाँकते और ज़िबा करते फिरेंगे। हम तादाद में थोड़े होंगे, मगर तुम हमसे 4 गुना होने के बावजूद भी हमारा कुछ ना बिगाड़ सकोगे। तेरे मुंह में खाक, ऐलान चिल्लाया। उसका शोर सुनकर कई सिपाही उसके पास आ खड़े हुए। यहूदी ने जब सिपाहियों को देखा तो बड़े धीमे लहजे में ये कहते हुए आगे बढ़ गया, ऐलान भाई, मेरी बात याद रखना। ऐलान यहूदी की बातों पर सख्त परेशान हुआ। उसने सिपाहियों की जानिब देखते हुए कहा, ये पाजी मकान बनवाने का मुआवजा चाहता है। एक सिपाही हंसते हुए बोला, आखिर सूदखोर जो ठहरा, इसे किसी के दुख और तकलीफ से क्या सरोकार हो सकता है। इसके बाद ऐलान ने और कोई बात न की। सभी ऐलान के साथ मिलकर अपने अपने काम में जुट गए। अंधेरा छा जाने पर हर किसी ने अपना अपना काम छोड़कर आराम करने की गर्ज से अपने अपने ठिकाने का रुख किया। ऐलान भी बादशाह और मलका के पास जा पहुंचा। खाने वगैरह से फारिग होने के बाद ऐलान ने यहूदी की तमाम बातों से बादशाह को आगाह किया। इस पर बादशाह ने जवाब में कहा, ऐलान, काश इस वक्त हमारे पास कुछ भी होता तो हम उस यहूदी के बच्चे का मुंह बंद कर देते। शायद तुम नहीं जानते, अगर इस दुनिया में कोई शरपसंद कौम है तो वो यहूदी कौम है। ये अपनी साजिशों से कभी भी दूसरी कौमों को आराम से नहीं रहने देते। फितना और फसाद बरपा रखना इस कौम का शेवा है। अगर कल सोमवार तुम्हारे पास आए तो तुम उसे कुछ न कहना, बल्कि उसे हमारे पास ले आना। ऐलान इस बात में सर हिलाने के बाद चुप हो गया। दूसरे दिन सुबह सवेरे ही बादशाह को अपने कानों में टिक टिक की आवाज़ सुनाई दी। बादशाह की उसी वक्त आंख खुल गई। अपने सामने एक तार को फिजा में मौलिक पाया। जब उसे शाह मुरीख की आवाज़ सुनाई दी तो बादशाह हमतन गोश हुआ। वो समझ गया कि यह शाह मुरीख की आवाज़ है। आवाज़ आई, यमन के मोहताज बादशाह, हम तुझसे मुखातिब हैं। कुछ दिन और इज्जत से गुजार ले, उसके बाद तेरी जिल्लत के ऐसे दिन शुरू होंगे कि ज़माना देखकर नसीहत पकड़ेगा। तुमने अपने हाथ से उम्र और अपनी औलाद को भगाकर अच्छा नहीं किया। इस बात की सज़ा तुम्हें मिलकर रहेगी। अगर तू ये समझता है कि उम्रू और तेरी औलाद यहाँ से भागकर अमन व मान से ज़िंदगी बसर कर रहे हैं तो ये तेरी भूल है। वो कभी भी चैन से ज़िंदगी बसर न कर सकेंगे, क्योंकि पूरी ज़मीन हमारी निगाहों में है और हम जिस जगह को जब चाहें तबाह बर्बाद करके रखते हैं। इस बात का मुशाहिदा तुम्हारे अमीर और औलाद कर चुकी है। उमरू ने भी देख लिया था कि हम कैसी खौफनाक शय ज़मीन पर गिरानी जानते हैं। बादशाह चिल्लाया, खुदा तुझे बर्बाद करे, तू क्यों हमारे पीछे पड़ा है? क्या तुझे ज़रा भी खुदा का खौफ नहीं? इस पर शाह मुरीख ने जोरदार कहकहा मारा और उसके बाद बोला, जो कुछ हमने कहना था कह लिया, अब तू अपने अंजाम की फिक्र कर। इसके बाद आवाज़ बंद हो गई और इसके साथ ही मौलिक तार भी नज़रों के सामने से ओझल हो गया। मलका और ऐलान भी जाग पड़े और उन दोनों ने भी शाह मुरीख की बातें सुन ली। मलका आंसू बहाते हुए बोली, खुदा इस मूजी पर कहर नाजिल करे और हम सबको अपनी हिफ्ज़ो अमान में रखे। ऐलान बोला, मेरा बस चले तो मैं इसका खून पी जाऊं। बादशाह ने कहा, बस खुदा से रहम और करम मांगो, उसके सिवा कोई भी हमारी मदद करने वाला नहीं। ये हमारे इम्तिहान का वक्त है और हमें हर मामले में साबित कदम रहना होगा। फिर तीनों ने खामोशी इख्तियार कर ली। उसी लम्हा शहर की जानिब से शोर व गुल उठता हुआ सुनाई दिया। ऐलान दौड़कर एक ऊंची जगह पर जा खड़ा हुआ। चंद मिनट वहां ठहरने के बाद परेशानी के आलम में नीचे उतरा और शाह यमन के नज़दीक पहुंचकर बोला, हुजूर, शहर में तलवार चल रही है। ऐसा मालूम होता है किसी दुश्मन ने यमन पर हमला कर दिया है और हमारे सिपाही उसका मुकाबला कर रहे हैं। ऐलान की इस बात पर शाह यमन ने ठंडा सांस भरते हुए कहा, उस बदबख्त बादशाह ने सच ही कहा था कि हमारी जिल्लत ज़माना देखेगा। बादशाह ने बात ख़त्म ही की थी कि उसी वक्त चंद हबशी खून आलूद तलवारों के साथ शाह यमन के चारों तरफ आ खड़े हुए। ऐलान तड़प कर रह गया। वो कुछ कहना चाहता था मगर बादशाह ने उसे खामोश रहने का इशारा किया, जिस पर ऐलान ने कोई बात न की। बादशाह हबशियों को देखते ही समझ गया कि अफ्रीका के स्याफामों ने एक बार फिर यमन पर हमला करके उसे अपने कब्जे में ले लिया है। हबशियों ने बादशाह और मलका की जानिब देखकर कहकहे मारने शुरू कर दिए। अभी वो बादशाह और मलका का मजाक ही उड़ा रहे थे कि एक लहीमो शहीम और कभी हैकल स्याफाम शख्स घोड़े पर सवार नमूदार हुआ। उसके हाथ में भी खून आलू तलवार थी, जिस पर बादशाह समझ गया कि इन जालिमों ने खूब खून बहाया है। घोड़े पर सवार शख्स के लिबास और चेहरे मेरे से ये बात अयां थी कि वह हबशियों का बादशाह या फौज का सिपा सालार है। उसने बड़ी होशियारी और चाबुक दस्ती से अपना घोड़ा बादशाह और मलका के चारों तरफ घुमाया और कई बार तलवार बुलंद की, जिससे जाहिर होता था कि वो उनको जान से मार डालेगा। बादशाह और मलका ने किसी किस्म का खौफ जाहिर न किया। वो जान चुके थे कि मौत सर पर खड़ी है, इसलिए डरने और खौफ खाने की क्या ज़रूरत है। अलबत्ता ऐलान अपनी जगह पर सख्त बेचैन था। चंद मिनटों तक खामोशी छाई रही। किसी ने कोई बात न की। हबशी ने अपना घोड़ा रोक लिया।
फिर उसने बादशाह से मुखातिब होते हुए कहा, मैं भी एक बादशाह हूँ और अपनी कौम के साथ यमन पर हमलावर हुआ हूँ। मैंने यमन के तमाम कबाइल को फतह कर लिया है। तुम्हारे सिपाहियों और चंद बेवकूफ़ शहरियों ने मेरी फौज का मुकाबला किया, मगर वो सब मारे गए और जो सिपाही भाग गए हैं उनको तलाश करके कत्ल किया जा रहा है। मैंने यमन फतह करके अपने आबाओ अजदाद का बदला ले लिया है, क्योंकि एक बार यमनियों ने मेरे आबाओ अजदाद के साथ ऐसा बुरा सलूक किया था कि उन्हें यमन को छोड़ना पड़ा। मगर मैं अब यमन को नहीं छोड़ूंगा। मैं तेरी कौम के साथ ऐसा इबरतनाक सलूक करूंगा कि वो हमारी गुलामी के सिवा कुछ ना कर सकेगी। मेरा नाम दोस्त है और कुव्वत और हजमत में कोई भी मेरा मुकाबला करने की जुर्रत नहीं कर सकता। बादशाह दोस्त ने बात खत्म ही की थी कि सोमर यहूदी नमूदार हुआ। उसने बड़े अदब से आगे बढ़कर हबशी बादशाह को सलाम किया। दोस्त ने उसकी जानिब कहर आलूद नजरों के साथ देखते हुए कहा, ओ बदबख्त, कौन है तू और तुमने यहाँ आने की जुर्रत कैसे की? सोमर ने एक बार फिर झुककर सलाम किया और बड़े अदब से दोस्त को जवाब दिया, हजूर, मैं और मेरा कबीला आपके वफादारों में से हैं। हम कदम कदम पर आपकी रहनुमाई और मदद करेंगे। मुझ पर बदगुमानी का शुबा न करें। क्या तेरा ताल्लुक यहूदी कबीला से है? दोस्त के पूछने पर उसने जवाब दिया, हजूर का इकबाल बुलंद हो, आपका क्यास दुरुस्त है। फिर दोस्त ने घोड़ा उसकी जानिब बढ़ाते हुए कहा, हमें तुम्हारी और तुम्हारे कबीला की वफादारी पर कोई शुबा नहीं। तुम बताओ कि यहाँ किस लिए आए हो? मैं आप पर कुर्बान। हजूरे वाला, पूरे यमनी आपके दुश्मन हैं। उनके साथ आप जो भी बर्ताव करें, इस बात का ख्याल रखकर करें कि ये आइंदा आपके सामने सर उठाने के काबिल न रहें। हम इस बात का फैसला पहले ही कर चुके हैं। कुछ और कहो, क्या कहना चाहते हो? दोस्त के पूछने पर यहूदी ने मस्कीन सी सूरत बना ली, आंखों में आंसू भर लाया और फिर रूहान सी आवाज में बोला, हजूर, यमन के बादशाह ने हमेशा मुझ पर और मेरे कबीला पर जुल्म सितम किया है। इसने हमारी बस्ती को हमेशा वीरान किया है। हत्ता कि हमारे छोटे छोटे बच्चों पर भी ये जालिम जुल्म सितम करने से बाज नहीं आया और ऐलान से यहूदी की ये बातें बर्दाश्त न हो सकी। वो चिल्ला कर बोला, ओ कज़्ज़ाब, क्यों कुफर तोल रहा है? शाह यमन ने कभी किसी पर जुल्म नहीं किया। ऐलान की इस बात पर दोस्त को सख्त गुस्सा आया। उसने घोड़ा मोड़ा और ऐलान के सर पर पहुंचकर बोला, तू दरमियान में बोलने वाला कौन है? तुझे कैसे जुर्रत हुई कि हमसे बात करने वाले को तू टोके और उसे बुरा भला कहे? ऐलान ने दोस्त से मुखातिब होते हुए कहा, यह झूठा है। ये जो कुछ कह रहा है उसमें जरा भर भी सदाकत नहीं। दोस्त ने उसी वक्त अपना चाबुक निकाला और ऐलान के सर पर मारते हुए बोला, बदबख्त, चुप हो जा। हमने तुमसे कोई बात नहीं पूछी। सिपाहियों, इसको गिरफ्तार करके ले जाओ और सबसे बुलंद पहाड़ी पर ले जाकर नीचे गिरा दो, ताकि ऐसे गुस्ताख का नामो निशान भी ना मिले। शाह यमन ऐलान के बारे में सजाए मौत का हुक्म सुनकर बेचैन हो गया। उसने दोस्त से मुखातिब होकर कहा, बादशाह को दरगुजर से काम लेना चाहिए, तुम्हारे बोलने की कोई जरूरत नहीं। दोस्त ने चिल्लाकर कहा। इस पर शाह यमन ने खामोशी इख्तियार कर ली। फिर दोस्त के चंद सिपाही ऐलान को लेकर चले गए। इसके बाद दोस्त सोमर की तरफ मुतवज्जा हुआ। सोमर फौरन झुक कर बोला, आपकी कार्रवाई से बंदा समझ गया है कि आप हजूर बिल्कुल सही इंसाफ करने वालों में से हैं। आपके दुश्मनों का मुंह काला हो। मैं आपसे यह अर्ज कर रहा था कि शाह यमन एक जालिम इंसान है। इसने हम पर बेपनाह जुल्म ढाए हैं, इसलिए अगर आप इसे मेरी गुलामी में दे दें तो मैं हजूर को इसका मुआवजा देने के लिए तैयार हूँ। दोस्त ने चंद लम्हों तक कुछ सोचा। इसके बाद उसने एक नज़र बादशाह पर और एक नज़र मलका पर डाली। फिर सोमर से मुखातिब होकर बोला, ठीक है, आज से यमन का बादशाह तुम्हारी गुलामी में रहेगा। इसके बदले में तुम हमें 400 सोने की मोहरें दोगे। बादशाह की मलका हमारी गुलामी में रहेगी। ये हमारे महल के कामकाज करेगी। दोस्त के इस हुक्म पर बादशाह और मलका ने एक दूसरे की जानिब देखा। दोनों की आंखों में आंसू भर आए। बादशाह ने मलका को तसल्ली देते हुए कहा, खुदा की यही मर्जी है मलका आलिया, अपना दिल छोटा न करो। जहाँ कहीं भी रहो, खुदा की याद से गाफिल न रहो। मेरा यकीन है कि खुदा को याद करने वाले अपनी तमाम मुसीबतों से निजात पा लेते हैं। इंशाअल्लाह हम दोनों इस इम्तिहान में पूरे उतरेंगे। अब मजीद बातें मरने के बाद करना, क्योंकि जीते जी तुम दोनों मिल नहीं सकते। यहूदी ये कहते हुए आगे बढ़ा और बादशाह के गले में एक रस्सी डालते हुए उसे घसीटने लगा। जाने से पहले वो दोस्त से बोला, 400 सोने की मोहरें आप तक पहुंच जाएंगी। मेरे आका, अब आप मुझे जाने की इजाज़त दें। दोस्त ने सर हिलाकर उसे जाने की इजाज़त दे दी। जब सोमर यहूदी शाह यमन को लेकर चला गया तो मलका गम के मारे बेहोश होकर गिर पड़ी। दोस्त ने अपने सिपाहियों को हुक्म देते हुए कहा, इस मक्कार औरत को मेरे खैमे में पहुंचा दो और मलका से कहो कि उसे अपनी गुलामी में कबूल कर ले। सिपाहियों ने फौरन दोस्त के हुक्म की तामील की। अमीर हमजा अपने सफ़ेद घोड़े पर सवार सबसे आगे थे।
उनके पीछे शहजादी बल्कीस अपने घोड़े पर सवार चल रही थी। आखिर में शहजादा फैसल इधर उधर देखता हुआ चला आ रहा था। वो अफ्रीका का सहरा अबूर कर चुके थे और अब वो अरब के सहरा को अबूर करने वाले थे। अभी वो आबादी से काफी दूर थे कि उन्हें तलवारें चलने की आवाजें सुनाई दी। अमीर ने चौंक कर अपने दाएं और बाएं देखा। शहजादा फैसल घोड़ा दौड़ाकर अमीर के नजदीक जा पहुंचा। अमीर ने उससे मुखातिब होते हुए कहा, दाएं तरफ जो रेत के टीले हैं उनकी पुश्त पर लड़ाई हो रही है। मेरे आका, ये कौन लोग हो सकते हैं? शहजादा फैसल के पूछने पर अमीर ने जवाब दिया, बदकिस्मत अरबों के सिवा और कौन हो सकता है। तासुब और नफरत इनकी गुट्ठी में कूट कूट कर भरा है। अगर दुश्मन इनके सर पर भी खड़ा हो तो ये आपस की नाइत्तेफाकी को तर्क नहीं कर सकते। खुदा के फजलो करम से इनके पास इतनी दौलत है कि अगर ये एक दुनिया को भी खरीदना चाहें तो खरीद सकते हैं, मगर ये दौलत को ऐसे कामों में नहीं ला रहे कि जिससे पूरी मिल्लत को फायदा पहुंचे, या ये ऐसी तरक्की करें कि दुश्मन इनकी जानिब आंख भी उठाकर न देख सके। शहजादे, दौलत एक सरकश घोड़े की मानंद है। ये उसे लगाम डालना नहीं जानते, बस आपस में लड़ने और तफरके डालने में बड़े होशियार और तेज हैं। शाह मुरीख जो पूरी दुनिया पर कब्जा करने के ख्वाब देख रहा है, इनकी कमजोरियां देखकर सबसे पहले इन्हीं पर काबू पाकर अपनी गुलामी की जंजीरों में जकड़ डालेगा। फिर ना तो इनकी दौलत इनके काम आएगी और ना ही इनका असर और रसूख कुछ कर सकेगा। काश अगर ये संभल जाए तो कितनी अच्छी बात है। शहजादा फैसल ने आह भरते हुए कहा। शहजादे की इस बात का अमीर ने तो कोई जवाब न दिया, अलबत्ता उसे आगे बढ़ने को कहा और उसके साथ अपना घोड़ा भी दौड़ा दिया। अमीर अभी टीले की दूसरी जानिब नहीं पहुंचे थे कि चंद शाह सवार हाथों में नंगी तलवारें लिए उनकी जानिब आते हुए दिखाई दिए। अमीर ने अपना घोड़ा रोक लिया। शहजादा फैसल ने भी अमीर के नजदीक पहुंचकर अपने घोड़े को रोका और उसके साथ ही मियान से अपनी तलवार निकाल ली। वो शाह सवार जब नजदीक पहुंचे तो अमीर को देखते ही फौरन उन्होंने अपने घोड़े रोके और घोड़ों से नीचे उतरकर अदब से खड़े हो गए। उनमें से एक ने आगे बढ़कर अमीर से कहा, अहलन व सहलन मरहबा या अमीर, आपको देखकर हमारे सारे खदशात दूर हो गए हैं। हम तो ये समझे थे कि शायद दुश्मन ने पुश्त पर से बढ़ना शुरू कर दिया है। अमीर ने उस आदमी की जानिब बड़े गौर से देखा, फिर बोले, मैंने तुम्हें पहचान लिया है। तुम्हारा नाम हसन है ना? जी हाँ मेरे आका, आपके इस गुलाम को हसन बिन असद ही कहा जाता है। इतना सुनकर अमीर और शहजादा फैसल भी अपने अपने घोड़े पर से नीचे उतर आए। अमीर ने हसन से मुखातिब होते हुए पूछा, तुम जंग किन लोगों से कर रहे हो? हसन ने अदब से जवाब दिया, हुजूर, खैमा वालों ने हमसे जंग शुरू कर दी है। वह बहुत से इलाके पर अपना हक जिता रहे हैं। उन्होंने हमारे बहुत से बागात अपने कब्जे में कर लिए हैं। उनकी ये सीना जोरी देखते हुए हमें मजबूरन उनके खिलाफ हथियार उठाने पड़े हैं। क्या ये मामला गुफ्तो शनीद से तय नहीं हो सकता था? क्या इस मामले के लिए जंग जरूरी थी? अमीर के इस सवाल पर हसन ने जवाब दिया, मेरे आका, हम जंग नहीं चाहते थे, मगर उन्होंने पहल करके हमें जंग पर मजबूर कर दिया। फिर अमीर हमजा ने पूछा, कितने दिनों से ये जंग हो रही है? हुजूर, 1 हफ्ता से जंग जारी है, अभी तक कोई फैसला नहीं हुआ। इसका मतलब ये हुआ कि इस अरसे में कई बच्चे यतीम और कई औरतें बेवा हो गई होंगी। हसन के पास इस बात का कोई जवाब नहीं था। वो चुप रहा। फिर अमीर ने उसे कहा, चलो मैं तुम्हारे साथ चलता हूँ। मैं नहीं चाहता कि 2 भाइयों के दरमियान लड़ाई हो। इस्लाम को मानने वालों के लिए ये जेब नहीं देता कि वो अपने ही भाई बंदों के सर काटने शुरू कर दें। अमीर की इस बात के बाद सभी लोग अपने अपने घोड़ों पर सवार होकर चल पड़े। जब मैदान जंग के करीब पहुंचे तो हसन ने बुलंद आवाज से कहा, ऐ लोगो, अपने अपने हाथ रोक लो, तलवारें मियानों में डाल लो। हमारे दरमियान वो अजीम इंसान आन खड़ा हुआ है जिसकी इज्जत और एहतराम हम सब पर लाजिम है। रोक लो अपने हाथों को। हसन की बात पर किसी ने ध्यान न दिया। जब वो दोबारा चिल्लाया तो लोगों की समझ में उसकी बात आई। दोनों तरफ से लोगों ने अपने अपने हाथ रोक लिए। लड़ाई बंद हो गई। इसके बाद जिस किसी ने अमीर को देखा फौरन अपनी तलवार मियान में डाल ली। अमीर हमजा, शहजादा फैसल और शहजादी बल्कीस उन दोनों गिरोहों के दरमियान जा खड़े हुए। अमीर का घोड़ा भिदका, मगर अमीर हमजा ने उसे थपथपाकर खड़ा रहने का इशारा किया। इसके बाद अमीर ने अपना दायां बाजू बुलंद करते हुए कहा, तमाम हम्दो सना खुदावंद ताला के लिए है। वही हम सबको रिज्क देने वाला और मौत की स्याह चादर हम पर डालने वाला है। वो कादिर मुतलिक है। उसने अपने पैगंबर आखिरुज़्ज़मा हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हमारी हदायत के लिए भेजा। हमने उनकी हदायत पर अमल किया, बुत परस्ती, तासुब और नफरत से तौबा की, एक खुदा की इबादत शुरू कर दी और फिर वही कुछ किया जो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया। हमारी निजात हो गई। हम एक झंडे तले इकट्ठे हो गए।
ہم نے اخوت کو اپنایا اور دوسری قوموں کو بھی دین حق کا پیغام دیا۔ ہمیں خدا نے اپنی نوازشوں سے نوازا، ہمیں عزت، مرتبہ اور رزق دیا، ہمیں اتنی دولت دی کہ ہم دنیا میں متمول ترین قوم بن گئے۔ یہ سب باتیں اپنی جگہ درست ہیں، لیکن اس کے باوجود ہم نے تعصب اور نفرت کو اپنے دل سے نہ نکالا۔ ہم نے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنے کی بجائے دوسروں سے حسد کرنا شروع کر دیا، دین حق کی تعلیم کو پس پشت ڈال دیا، اس خیر البشر کی تمام قربانیوں کو فراموش کر دیا جو انہوں نے خدا کی وحدانیت اور بھائی چارے کے لیے دی تھیں۔ اس بات کی زندہ مثال تم لوگ ہو جو آپس میں دست و گریبان ہو کر ایک دوسرے کو نیچا دکھانے پر تلے ہوئے ہو۔ تم آپس میں بھائی بھائی ہو، بلکہ تمام دنیا کے وہ لوگ جو دین حق کے پیروکار ہیں آپس میں بھائی بھائی ہیں، لیکن اس کے باوجود تم آپس میں بھائی چارے کی فضا برقرار رکھنے کے لیے تیار نہیں ہو۔ تم جس زمین کے ٹکڑے کے لیے لڑائی کر رہے ہو اور جس پر خون بہاتے ہوئے تم کوئی خوف محسوس نہیں کر رہے، اسی زمین نے تم سب کو اپنی آغوش میں لے کر خداوند حقیقی کے دربار میں پہنچانا ہے۔ تم اس کی خاطر جنگ نہ کرو۔ تم زمین کو کھانے کی باتیں کر رہے ہو، حالانکہ یہی زمین تم سب کو کھا جائے گی۔ تم آپس میں مل جل کر تمام باتیں طے کر سکتے ہو، پھر لڑنے کی کیا ضرورت ہے؟ یاد رکھو، یہ جنگ تمہارے کسی بھی مسئلے کا کوئی حل نہیں ہے۔ اس سے نفرت اور حقارت میں اضافہ ہوگا اور تم آپس میں ہمیشہ کے لیے ایک دوسرے کے دشمن بن جاؤ گے۔ اگر تم لوگوں نے جنگ کرنی ہے تو اس دشمن کے خلاف کرو جو ظلم و ستم کرنے پر تلا ہوا ہے، جو تمہاری ساری بھری دنیا کو بھسم کرنے کے لیے خوفناک قسم کے ہتھیار ایجاد کر چکا ہے، جس کے نزدیک تمہارے مقدس مقاموں کی کوئی اہمیت نہیں۔ وہ خونخوار بھیڑیا مکار لومڑی کے روپ میں عیاں ہونے والا ہے۔ وہ سازشوں کا جال بچھا کر تم سب کو بکھرے ہوئے تنکوں کی مانند کر دے گا۔ تم آپس میں لڑائی جھگڑا بند کر دو، اتفاق اور اتحاد کو اپناؤ، اپنے دلوں سے نفرتوں کا بیج اکھاڑ پھینکو، تعصب چھوڑ دو۔ ان سب باتوں کو چھوڑ کر ہی تم اس دشمن کا مقابلہ کر سکتے ہو جو گھات لگائے بیٹھا ہے۔ اگر تم لوگوں نے میری کسی بات پر دھیان نہ دیا تو یاد رکھو، تم اس طریقے سے تباہ ہوگے کہ دوبارہ آپس میں مل نہ سکو گے، اور نہ ہی تمہارے مقدس مقامات کی عزت و حرمت برقرار رہے گی۔ اے لوگو، میں برملا کہتا ہوں کہ خداوند تعالیٰ بھی ان لوگوں کی مدد کرتا ہے جو آپس میں اتفاق اور محبت رکھتے ہیں اور زمانے کے ساتھ ساتھ چلتے ہیں، دولت کا ضیاع نہیں کرتے بلکہ اسے اپنی قوم کی ترقی پر خرچ کرتے ہیں، اور اپنے آپ کو اس قدر مضبوط اور طاقتور بناتے ہیں کہ دشمن ان کی طرف آنکھ بھی اٹھا کر دیکھنے کی جرت نہیں کرتا۔ اتنا کچھ کہنے کے بعد امیر حمزہ خاموش ہوئے تو خیمے والوں کا سردار ابن طلحہ آگے بڑھا اور امیر سے مخاطب ہو کر بولا، اے امیر، ہم یہ باتیں خوب اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ تو ایک معزز گھرانے سے تعلق رکھتا ہے۔ ہم سب پر واجب ہے کہ تیری عزت کریں اور تیرے مرتبہ کو بلند رکھیں۔ قدرت نے تجھے بہت سی خوبیوں سے نوازا ہے، تو بحر و بر پر تنے تنہا اپنے دشمنوں سے مقابلہ کر سکتا ہے، لیکن تم نے جو باتیں ہمیں سنائی ہیں وہ سب فرسودہ اور بے معنی ہیں۔ ہم تمہاری زبان سے کسی انجانے دشمن کے بارے میں جان کر خوف زدہ نہیں ہوں گے۔ جب کوئی دشمن اپنے خوفناک ہتھیاروں سمیت ہم پر حملہ ور ہوگا تو ہم اس کا مقابلہ کر لیں گے۔ ہم ایسے دشمن سے ڈرنے والے نہیں ہیں، لیکن ہمارے ساتھ حسان بن اسد اور اس کا قبیلہ جو برتاؤ کر رہا ہے وہ ہمارے لیے ناقابل برداشت ہے۔ انہوں نے ہمارے باغات پر ناجائز قبضہ کر رکھا ہے۔ ہم نے ہر طریقے سے انہیں سمجھانے کی کوشش کی مگر یہ نہیں سمجھے، مجبوراً ہمیں ہتھیار اٹھانے پڑے۔ جب ابن طلحہ اتنی بات کر چکا تو امیر حمزہ نے حسان کی جانب دیکھا۔ حسان امیر کا مطلب سمجھ گیا۔ وہ آگے بڑھا اور بڑے ادب سے بولا، حضور، ابن طلحہ کا دعویٰ بالکل غلط اور بے بنیاد ہے۔ جن باغات کا یہ دعویٰ کر رہا ہے وہ باغات اور اس کے گرد و نواح کی تمام زمین ہماری ملکیت ہیں۔ اگر آپ حکم کریں تو ہم ان باغات کے بارے میں ایک شجرہ بھی پیش کر سکتے ہیں جسے دیکھ کر آپ ہمارے حق میں فیصلہ کرنے پر مجبور ہو جائیں گے۔ اس سے قبل کہ امیر کوئی بات کریں کہ ابن طلحہ نے کہا، حسان جس شجرہ کی بات کر رہا ہے وہ بعد میں بنایا گیا ہے۔ ہمارے قبیلہ میں ایسے راوی موجود ہیں جو ان باغات کے بارے میں بالکل درست روایات رکھتے ہیں۔ آپ ان سے حقیقت حال کے بارے میں جان سکتے ہیں۔ ابن طلحہ کی اس بات پر امیر نے خاموشی اختیار کر لی۔ حسان کچھ کہنا چاہتا تھا مگر امیر کو فکر مند اور خاموش پا کر اس نے کوئی بات نہ کی۔ ابن طلحہ کو بھی جرت نہ ہوئی کہ وہ کوئی مزید بات کرے۔ آخر امیر نے دونوں سے مخاطب ہوتے ہوئے کہا، تم دونوں اپنی اپنی ضد پر قائم ہو اور ضد انسان پر کوئی بھی اچھی بات اثر انداز نہیں ہوا کرتی، اس لیے مجھے تم دونوں پر اپنا فیصلہ صادر کرنا ہوگا۔ کیا تم دونوں کو میرا فیصلہ قبول ہوگا؟ حسان نے امیر کی اس بات پر ادھر ادھر دیکھا، کچھ سوچا، پھر امیر سے مخاطب ہوا، مجھے اور میرے قبیلہ کو آپ کا فیصلہ قبول ہوگا۔ پھر امیر نے طلحہ کی جانب دیکھا، وہ بولا، حضور،
मुझे कुछ वक्फा दिया जाए ताकि मैं अपने बुजुर्गों से मशवरा कर सकूं। ठीक है, हम इसी जगह तुम्हारा इंतजार करते हैं। तलहा चला गया और कुछ देर के बाद वापस आकर अमीर से बोला, हम आपकी इज्जत और एहतराम की खातिर आपका फैसला कबूल करेंगे, मगर हम आइंदा से हसन और उसके कबीले से कोई ताल्लुक नहीं रखेंगे। इतना कहने के बाद तलहा ने अपना हाथ बुलंद किया और अपने कबीले के लोगों से मुखातिब होकर बोला, अपनी तलवारें मियानों में डाल लो, हमने जंग बंद करने का फैसला कर लिया है। तलहा की इस बात पर उसके लोगों ने तलवारें साफ करके मियानों में डाल ली। हसन के कहने पर उसके कबीले ने भी ऐसा ही किया। इसके बाद अमीर हमजा हसन और तलहा से मुखातिब होकर बोले, आप लोगों के दरमियान कितने बागात झगड़े का सबब बने हैं? हसन जवाब में बोला, हुजूर 3 बाग हैं। अमीर ने कहा, इनमें से 2 बाग तुम आपस में बांट लो और 1 बाग अवाम की भलाई के लिए वक्फ कर दो, यही मेरा फैसला है। याद रखो, अगर तुम दोनों में से किसी एक ने भी मेरे फैसले पर अमल ना किया तो फिर मेरी तलवार मियान से बाहर होगी और तुम दोनों को 1 बाग भी नहीं मिलेगा। फिर तीनों बाग सरकारी मलकियत करार दे दिए जाएंगे। अमीर के इस फैसले पर हसन ने सर झुका दिया। तलहा ने भी कोई बात ना की। अमीर ने उन दोनों से मुखातिब होते हुए दोबारा पूछा, क्या तुम दोनों को मेरा फैसला कबूल है? तलहा ने जवाब दिया, कबूल है, मगर मेरी बात अपनी जगह रहेगी, वो ये कि हम आइंदा हसन और उसके कबीला से कोई ताल्लुक नहीं रखेंगे। अगर किसी दुश्मन ने हसन के कबीला पर हमला भी कर दिया तो हम उसकी मदद नहीं करेंगे। अमीर हमजा बोले, इत्तफाक में बड़ी बरकत है इब्ने तलहा, अगर तुमने कभी हसन की तबाही का तमाशा देखा तो जमाना जल्द ही तुम्हारी तबाही का भी तमाशा देख लेगा। तलहा ने अमीर हमजा की इस बात का जवाब न दिया, अमीर को सलाम किया और अपने घोड़े पर सवार होकर कबीले समेत अपने खैमों की जानिब लौट गया। हसन ने अमीर हमजा से कहा, अब मेरे लिए क्या हुक्म है? अमीर हमजा बोले, तुम भी जा सकते हो, मगर मेरी इतनी सी बात जरूर याद रखना कि आप लोगों ने नफरत, हकारत और दुश्मनी को तर्क ना किया तो तुम सबका हशर भी यमन वालों जैसा होगा। हसन ने अदब से जवाब दिया, मेरे आका, मैं पूरी कोशिश करूंगा कि हमारे और खैमा वालों के दरमियान नफरत की दीवार हमेशा हमेशा के लिए गिर जाए। खुदा तुम्हारा भला करे और तुम्हें नेक इरादों में कामयाब करे। अमीर हमजा ने दुआ दी। इसके बाद हसन अपने कबीले समेत शहर की जानिब रवाना हो गया और अमीर हमजा भी शहजादा और शहजादी समेत खाना काबा की जानिब रवाना हो गए। वो सबसे पहले वहां पहुंचकर अल्लाह ताला के हुजूर सबकी भलाई और खैर ख्वाही के लिए दुआ करना चाहते थे। अफसूं परेशान इधर उधर घूम रहा था। उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करे और क्या ना करे, लेकिन इतनी बात वो समझ चुका था कि उमरू को चितकुबरा ने अपने शहर के जोर से अगवा कर लिया है। आखिर अफसूं ने वहां ठहरना बेकार समझा और अल्लाह का नाम लेकर सहरा अबूर करने की खातिर तेज तेज चलना शुरू कर दिया। अभी उसने कुछ फासला ही तय किया होगा कि एक बहुत ही ताकतवर उकाब उस पर झपटा और उसे चोंच में लेकर फिजा में उड़ गया। अफसूं ने अपने आप को छुड़वाने की बहुत कोशिश की, मगर कामयाब ना हो सका। उसे उकाब के हमले का पता ही ना चल सका। उकाब उसे लेकर काफी बुलंदी पर जा पहुंचा। वो उकाब कद्दो कामत और ताकत में आम उकाबों जैसा नहीं था, बल्कि काफी ताकतवर और बहुत बड़े जिस्म वाला था, जिस पर अफसूं समझ गया कि ये कोई चितकुबरा का ताकतवर गुलाम जिन है जिसने उकाब का रूप इख्तियार कर रखा है। जब अफसूं ने देखा कि वो अपनी ताकत के बलबूते पर रिहाई हासिल नहीं कर सकता तो उसने अपना जिस्म ढीला छोड़ दिया। इसके बाद उसने अपनी गर्दन घुमाकर इस जोर से उकाब की आंख के पास काटा कि उकाब ने बिलबिला कर उसे छोड़ दिया। अफसूं ने उकाब के मुंह से रिहाई पाते ही अपना रूप एक बाज में तब्दील कर दिया और बड़ी फुर्ती के साथ परवाज शुरू कर दी, मगर उकाब अफसूं के डसने पर बच ना सका। वो फिजा में तड़पता हुआ तेजी के साथ जमीन की जानिब गिरने लगा। इससे कबल के उकाब जमीन पर गिरकर हमेशा के लिए खत्म हो जाए कि उसी वक्त बादल का टुकड़ा कहीं से नमूदार हुआ और उकाब को अपने आप में समेटकर नजरों से ओझल हो गया। अफसूं ने यह सब कुछ देख लिया। अफसूं ने सोचा कि ऐसे हालात में उसका इसी फिजा में उड़ते रहना अच्छा नहीं, बेहतर है कि वो जल्द अज जल्द यहाँ से कहीं और चला जाए। इतना सोचने के बाद वो बड़ी तेजी के साथ शुमाल की जानिब परवाज करने लगा, क्योंकि उसे उम्मीद थी कि वो शुमाल की जानिब परवाज करेगा तो जल्द किसी आबादी में जा पहुंचेगा। अगर वो किसी आबादी में जा पहुंचा तो फिर कोई भी साहिर आसानी से उस पर हाथ नहीं डाल सकेगा। अफसूं इसी तरह सोचता हुआ उड़ता चला जा रहा था कि उसे सहरा के खत्म होने पर अजीबोगरीब महल दिखाई दिया। महल सारे का सारा सुरख ईंटों से बना हुआ था। बुर्जियां उसकी तकौन थी और महल के चारों तरफ किसी किस्म की ना कोई खिड़की थी और ना ही कोई रोशनदान। इससे बढ़कर अजीब बात यह थी कि इस महल को चारों तरफ से स्याह बादलों ने घेर रखा था। अफसूं ने बाज की शक्ल में परवाज नीचे की
तो उसे बादलों में कुछ और ही दिखाई दिया। वो जल्द ही समझ गया कि यह महल किसी साहिर का है और साहिर ने महल की हिफाजत के लिए बादलों में भूतों को बिठा रखा है, ताकि अगर कोई भूला भटका मुसाफिर महल के नजदीक पहुंच जाए तो ये भूत बादलों में से निकलकर उसे दूर भगा दें या उसे खौफजदा करके जान से मार डालें। अफसूं ये सब कुछ देखकर और भी बुलंदी पर परवाज करने लगा। इसके बाद उसने सोचा कि यह महल जरूर चितकुबरा का है। अगर ये उसका महल नहीं तो फिर उन बदरूहों का महल है जिसका जिक्र उमरू किया करता था, अंतफ और उसके साहिर की रूहों का मस्कन। इसके बाद अफसूं ने अपने आप में फैसला किया कि उसे इस महल के बारे में इतना जरूर जानना चाहिए कि इसमें कौन रहता है। अफसूं ने यह सोचते हुए महल से मुल्हिका जंगल पर परवाज शुरू कर दी। चंद मिनटों तक जंगल का जायजा लेने के बाद वो एक दरख्त पर जा उतरा और उतरते ही वो अपने असली रूप यानी सांप में आ गया। इसके बाद वो आहिस्ता आहिस्ता रेंगता हुआ दरख्त पर से नीचे उतरा। दरख्त से नीचे उतरकर उसने अपने चारों तरफ का जायजा लिया। उसे खतरे की कोई बात दिखाई न दी। जंगल में कोई नहीं था, वीरान और सुनसान जंगल जिसमें हरे भरे दरख्तों के सिवा ना कोई परिंदा दिखाई दे रहा था और ना ही कोई दरिंदा, हत्ता कि कोई फल का दरख्त भी नहीं था। जंगल की इस वीरानी और उदासी को देखकर अफसूं समझ गया कि इस जंगल पर भी उसी साहिर का साया है जो इस अजीबोगरीब महल में रह रहा है। अफसूं जंगल को देखता भालता चला जा रहा था कि अचानक उसके सामने एक खौफनाक शीशनाग आ खड़ा हुआ। वो अपना फन फैलाए अफसूं को घूरने लगा। अफसूं भी उसी वक्त तनकर खड़ा हो गया और शीशनाग को घूरने लगा। अफसूं इस बात के लिए पूरी तरह से चौकन्ना और होशियार था कि अगर शीशनाग उस पर हमला करने की कोशिश करे तो वो उसे नाकाम बना दे। फिर वो उस पर ऐसा हमला करे कि शीशनाग जिंदा न बच सके। चंद लम्हों तक दोनों एक दूसरे को घूरते और कुछ सोचते रहे। दोनों के दिलों में एक दूसरे के खिलाफ जो खदशात थे वो उनसे बचना चाहते थे। शीशनाग ने जुबान खोली और अफसूं से पूछा, तूने इस जंगल में आने की जुर्रत कैसे की? आज तक तो किसी भी जानदार ने इस जंगल में आने की जुर्रत नहीं की। तुझे इस बात का हौसला कैसे हुआ? शीशनाग की इस बात पर अफसूं का सारा खौफ जाता रहा, वरना इससे कबल उसके दिल में भी ये बात थी कि शायद शीशनाग उस पर किसी शहर से हमला करने की कोशिश करे, लेकिन उसकी बात से उसका ये खदशा भी जाता रहा। फिर अफसूं ने झूमते हुए जवाब दिया, किसी भी सांप के लिए ये पाबंदी नहीं हो सकती कि वो ज़मीन के किसी हिस्से में जाने की जुर्रत ना करे। वो ज़मीन के किसी भी हिस्से पर आ जा सकता है, उसके लिए सारी ज़मीन अपनी है, वो आज़ाद है, किसी का पाबंद नहीं। अफसूं की इस बात पर शीशनाग हैरान भी हुआ और उसे गुस्सा भी आया। आज तक किसी को भी शीशनाग के सामने जुबान खोलने की जुर्रत नहीं हुई थी और अगर किसी ने कोई बात भी की तो वो बड़े अदब से, मगर अफसूं में ऐसी कोई बात दिखाई नहीं दे रही थी। उसने तो बड़ी जुर्रत के साथ शीशनाग की बात का जवाब दिया। शीशनाग समझ गया कि अफसूं सांपों के किस कबीले से ताल्लुक रखता है। उसने अफसूं से पूछा, क्या तू सुनहरे गौल से ताल्लुक रखता है? आपने मुझे दुरुस्त पहचाना है, मैं सुनहरे गौल का ही सांप हूँ और मुझे दुनिया के हर हिस्से में चलने फिरने की पूरी आज़ादी है। अब आप बताइए कि जब कोई भी जानदार इस जंगल में नहीं रहता, आप क्यों रह रहे हैं? क्या ये पूरा जंगल आपकी मलकियत है? नहीं, ये जंगल मेरी मलकियत नहीं है, ये देवी के एक दास का जंगल है जो बादलों वाले महल में रहता है। शीशनाग की इस बात पर अफसूं सारी हकीकत से आगाह हो गया और महल के बारे में जो उसका क्यास था वो दुरुस्त साबित हुआ। फिर भी उसने अनजान बनते हुए पूछा, बादलों वाले महल से तुम्हारी क्या मुराद है? शीशनाग जवाब में बोला, चूंकि तुम सांपों के एक मोअज़्ज़ज़ गौल से ताल्लुक रखते हो इसलिए मैं तुम्हें सारी बात से आगाह करने में कोई हर्ज नहीं समझता। देवी का एक दास चितकुबरा साहिर है जो सामने वाले बादलों के दरमियान जो महल है उसमें रहता है। वह बहुत बड़ा साहिर है। ये जंगल और सामने वाला पूरा सहरा उसकी निगरानी में है। उसकी मर्जी के बगैर ना कोई सहरा अबूर कर सकता है और ना ही कोई इस जंगल में वारिद हो सकता है। शीशनाग की इस बात पर अफसूं ने बिल्कुल अनजान बनते हुए और हैरानी का इजहार करते हुए पूछा, क्या वो वाकई इतना बड़ा साहिर है कि उसकी इजाज़त और मंशा के बगैर ना कोई सहरा अबूर कर सकता है और ना ही इस जंगल में आ सकता है? मुझे तुमसे झूठ बोलने की क्या ज़रूरत है? फिर अफसूं ने इधर उधर देखने के बाद कहा, खैर मुझे तुम्हारे साहिर से क्या मतलब हो सकता है? मैं तो इस महल का देखने का ख्वाहिशमंद हूँ। तुम महल देखकर क्या करोगे? शीशनाग ने हैरानी से पूछा। अफसूं ने भोलेपन का इजहार करते हुए कहा, देखो भाई, हम नस्ल के लिहाज से एक ही हैं। ये अलग बात है कि तुम शीशनाग हो और मैं सांपों के सुनहरे गौल से ताल्लुक़ रखता हूँ। ख़ानदान के लिहाज से हम दोनों ही मुतबर्रिक हैं और आदमजाद हमसे खौफ भी खाते हैं और हमें एहतरामन पूजते भी हैं। इसलिए तुम्हें मेरी बात का बुरा नहीं मनाना चाहिए। दरअसल मैंने आज तक किसी आदमजाद का कोई महल नहीं देखा, इसलिए मैंने तुम्हारे साहिर का महल देखने की ख्वाहिश की है। शीशनाग ने महल के इर्द गिर्द फैले हुए बादलों की जानिब देखते हुए कहा, तुमने जो बात भी की है मेरे दिल को भी भली मालूम हुई है।
वाकई हम नस्लन मुतबर्रिक और काबिल एहतराम हैं, मगर इंसान बड़ा जालिम और खूंखार है। एक तरफ वो हमें मुतबर्रिक समझते हुए पूजता है तो दूसरी तरफ वो हमें अपने काबू में लाने की खातिर जगह जगह फंदे लिए फिरता है। जिस साहिर ने मुझे कैद में कर रखा है, मैं बयान नहीं कर सकता कि उसने मुझ पर कैसे कैसे सहर कर रखे हैं और मुझे अपना गुलाम कर रखा है। दूसरी तरफ देवी का भी मेरे लिए यही हुक्म है कि मैं चितकुबरा की फरमाबरदारी करने में हर वक्त चौकस रहूं और किसी को भी जंगल में वारिद ना होने दूं। मेरे मोअज़्ज़ज़ दोस्त, अगर तुमने साहिर का महल जरूर देखना है तो इसके लिए तुम्हें मेरी एक शर्त माननी होगी। वो क्या? अफसूं के पूछने पर शीशनाग ने जवाब दिया, तुम्हें इसके लिए मेरी नस्ल का रूप बदलना होगा। तुम्हें मेरी मादा का रूप इख्तियार करना होगा ताकि मैं तुम्हें महल में ले जाते हुए दूसरों से कह सकूं कि तुम मेरी मादा हो और मैं इसे चितकुबरा की गुलामी के लिए लाया हूं। ये बात मेरे लिए तो कोई मुश्किल नहीं, क्योंकि इतना तो तुम खूब जानते हो कि हमारी नस्ल के सांप अपना रूप बदलने में बड़े माहिर हैं। हाँ, मैं इस हकीकत से आगाह हूँ। शीशनाग ने इतनी ही बात की थी कि अफसूं उसकी मादा के रूप में उसके सामने खड़े होकर झूमने लगा। शीशनाग खुश होते हुए बोला, वाह क्या खूब रूप बदला है, अब तुम मेरे पीछे पीछे चले आओ। तुम्हें किसी से कोई भी बात करने की जरूरत नहीं, अब मैं खुद पूछने वाले को जवाब दूंगा कि तुम कौन हो। इतना कहने के बाद शीशनाग ने बादलों की जानिब रुख करके रेंगना शुरू कर दिया और उसके पीछे पीछे अफसूं ने भी चलना शुरू कर दिया। जब वो दोनों बादलों के नजदीक पहुंचे तो एक शोर बरपा हो गया। लातादाद अजीबोगरीब आवाजों ने शीशनाग को पुकारना शुरू कर दिया। एक भूत ने खौफनाक आवाज के साथ शीशनाग से पूछा, शीशनाग, ये तुम्हारे पीछे कौन आ रहा है? ओ फितना परवर, तुम्हें आज तक अच्छे बुरे की तमीज नहीं हुई। ये मेरी बीवी है, एक अरसे के बाद मुझे मिलने के लिए आई है और मैं इसे अपने साहिर चितकुबरा की खिदमत में पेश करने के लिए महल में लिए जा रहा हूँ। एक चुड़ैल बोली, ये तुम्हारी बीवी है या कोई और? मुझे तो इसकी चाल पर शुबा सा हो रहा है, कहीं किसी के बहकाने में तो नहीं आ गए। ओ चंडाल, तू भी किसी फितना परवर से कम नहीं। ये सहरा की रहने वाली है, यहाँ की चालों को क्या समझे। ये तो जैसी सहरा में रेंगती थी वैसी ही यहाँ पर रेंगेगी। भला तुम सबके होते हुए मुझे कौन बहका सकता है? ठीक है शीशनाग, इसे क्या पता कि कोई कैसे चलता है कैसे नहीं, ये तो तुझे ख्वामख्वाह बुरा बनाने पर तुली है। एक और भूत ने शीशनाग से मुखातिब होते हुए कहा। इस पर शीशनाग ने चुड़ैल की जानिब घूरते हुए कहा, देवी की कसम, अगर चितकुबरा मुझे जरा सा भी इशारा कर दे तो मैं इसे बुरी तरह से डसूं कि ये दूसरा सांस ना ले सके। मैंने तुझ जैसे डसने वाले बहुत देखे हैं। मेरा नाम भी शोला है, एक ही फूंक में जलाकर भस्म कर देती हूँ और मेरे शौहर को भी तू अच्छी तरह जानता है। जब शोला चुड़ैल ने यह कहा तो शीशनाग की हंसी निकल गई। वो उससे कहने लगा, देखा है तेरा शौहर गया था उकाब बनकर उमरू के साथी को लेने, लेकिन उसके साथी के एक ही वार पर तेवरा कर रह गया। अगर बर वक्त चितकुबरा को पता ना चल जाता तो वो जमीन पर गिरकर पाँच पाँच हो जाता। वो तो उसे पता चल गया और उसने फौरन तुम्हारे शौहर को जमीन पर गिरने से पहले तुम्हें भेज दिया और तुम उसे बादलों में दबोच कर ले आई। देख शीशनाग, अभी चंडाल शोला और भी बहुत कुछ कहना चाहती थी कि एक भूत ने बुरी तरह से उसे झिड़का और चुप रहने को कहा। शोला चुड़ैल जुजबुज होते हुए चुप हो गई। फिर एक भूत ने आगे बढ़कर बादलों के पट खोले और शीशनाग अफसूं को लिए महल की हदूद में जा दाखिल हुआ। महल की ड्योढ़ी पर एक खौफनाक स्याह रंग और लंबे लंबे सींगों वाले जिन ने शीशनाग को रोकते हुए अफसूं के बारे में पूछा तो शीशनाग ने उसे भी वही कुछ बताया जो वो बादलों में छुपी हुई चुड़ैल और भूत को बता चुका था। इस पर जिन ने उन दोनों को अंदर जाने से मना तो ना किया, अलबत्ता इतनी बात जरूर की कि वो दोनों एहतियात से महल में घूमे, क्योंकि इस वक्त चितकुबरा महल में मौजूद नहीं। जिन के बताने पर शीशनाग ने जवाब दिया, आप कोई फिक्र न करें, हम किसी शय को नहीं छेड़ेंगे और ना कोई ऐसा वैसा काम करेंगे। ये कहकर दोनों महल की ड्योढ़ी अबूर करके अंदर सेहन में चले गए। सेहन के दाएं और बाएं दो दो कमरे थे। दरमियान में ऊपर जाने के लिए सीढ़ियां बनी हुई थीं। दाएं हाथ वाले दोनों कमरे मुकफ्फल थे, अलबत्ता बाएं हाथ के दोनों कमरे खुले पड़े थे। शीशनाग ने अफसूं से कहा, ऊपर चलकर बुर्जियां देखनी है? नहीं, मैं इन कमरों की सैर करना चाहता हूँ, इनमें जरूर अजायबात होंगे। हाँ, क्यों नहीं, आओ पहले इन कमरों को देखते हैं जो खुले पड़े हैं। ये कहते हुए शीशनाग जूं ही पहले कमरे की जानिब मुड़ा तो उसे एक करख्त आवाज सुनाई दी। शीशनाग, जरा ध्यान से, तुम कमरे जरूर देखो मगर किसी शय को छूने की या हरकत में लाने की कोशिश हरगिज ना करना। अगर तुमने ऐसा किया तो हम तुम्हें जलाकर भस्म कर डालेंगे। शीशनाग बोला, फिक्र ना करो बी छिपकली, हम किसी शय को नहीं छुएंगे। शीशनाग की इस बात पर अफसूं ने ऊपर की जानिब देखा तो उसे एक बड़ी सी छिपकली दीवार से चिमटी हुई दिखाई दी। इतना कहकर शीशनाग कमरे में दाखिल हो गया। उसके पीछे अफसूं भी कमरे में दाखिल हुआ। शीशनाग अपना फन फैलाकर एक तरफ खड़ा हो गया, मगर अफसूं कमरे की चीजें देखकर हैरान रह गया। एक कोने में बहुत सी अशरफियां और हीरे जवाहरात पड़े थे। दूसरे कोने में एक बुलंद चौकी पर
एक इंसानी सर पड़ा था जिसकी खून आलूद जुबान मुंह से बाहर लटकी हुई थी। दरमियान में एक सोने से बनी हुई बुलंदोबाला मूर्ति खड़ी थी जिसके कदमों में ताज़ा फूलों का ढेर पड़ा था। अफसूं को सबसे ज़्यादा मूर्ति ने मुतासिर किया। उसने शीशनाग से पूछा, ये मूर्ति किसकी है? ये मूर्ति देवी की है। चितकुबरा साहिर इसी देवी का पुजारी और पैरोकार है। अफसूं ने हैरान होते हुए पूछा, इस देवी में क्या खूबी है? शीशनाग बोला, यहाँ ऐसी बातें करने और पूछने की इजाज़त नहीं है। जंगल में वापस पहुंचने के बाद मैं तुम्हें सारी बातों से आगाह कर दूंगा। इतना कहने के बाद शीशनाग अफसूं को लिए कमरे से बाहर चला आया। कमरे से बाहर आकर शीशनाग ने अफसूं को समझाते हुए कहा, हमें इससे अगले कमरे में भी देवी की मूर्ति मिलेगी, मगर उसके सामने कोई बात न करना, बल्कि अदब से उसके सामने झुक जाना। अगर तुमने ऐसा ना किया तो हम दोनों को महल से बाहर नहीं जाने देगी, बल्कि यहीं कहीं कैद करके तबाह बर्बाद कर देगी। मुझे बात करने की क्या ज़रूरत है? मैं तो महल की सैर करने आया हूँ, कोई मुसीबत मोल लेने नहीं आया। बिल्कुल दुरुस्त कहते हो। आओ अब मैं तुम्हें दूसरे कमरे में ले जाऊं। शीशनाग ये कहते हुए बाएं हाथ वाले दूसरे कमरे में दाखिल हुआ। अफसूं ने चंद लम्हे बाहर ठहर कर इधर उधर देखा और अपने दिल में उमरू के बारे में सोचा कि वो ना जाने कहाँ है। अगर उसका पता चल जाए तो कितना अच्छा हो। इसके बाद अफसूं भी जब कमरे में दाखिल हुआ तो ये देखकर हैरान रह गया कि शीशनाग फन फैलाए झुका हुआ है। अफसूं ने दाएं हाथ वाली बड़ी दीवार की जानिब देखा तो वहां एक स्याफाम औरत का कद्यावर बुत देखा। उसके 6 हाथ थे और हर हाथ में कोई ना कोई हथियार। एक हाथ में उसने इंसानी खोपड़ी थाम रखी थी। बुत की सुरख जुबान अयां थी, आंखें खौफनाक और सर के बाल बिखरे हुए। अजीब डरावनी शक्ल थी, शक्लो शुबाहत में पहली मूर्ति जैसी थी। कुछ देर तक दोनों झुके रहे। इसके बाद दोनों चुपचाप कमरे से बाहर आ गए। बाहर आकर शीशनाग अफसूं से बोला, आओ अब मैं तुम्हें ऊपर वाले हिस्से की सैर करवा दूं। शीशनाग की इस बात पर अफसूं उसके साथ ऊपर वाले हिस्से की जानिब चल पड़ा। दोनों सीढ़ियां अबूर करने के बाद जब एक बुर्जी वाले कमरे में दाखिल हुए तो अफसूं अंदर का मंजर देखकर कांप उठा। वो सख्त हरासा और परेशान हुआ। उसने बड़े जोर जोर से फुंकारी मारी, मगर राज अफशा होने के ख्याल से उसे अपने आप पर काबू पाना पड़ा। उसने देखा कि उमरू जंजीरों में जकड़ा हुआ है और बेहोश है। उसके पांव जमीन से ऊपर हैं और पैरों के नीचे एक इतना बड़ा प्याला रखा है कि जिसने दोनों पैर अपने आप में समेट रखे हैं। पैरों से कतरा कतरा खून रिस रहा है जो प्याले में जमा होता जा रहा है। अफसूं ने बड़े गौर से हर शय को देखा। पहले तो उसने चाहा कि वो शीशनाग को मारकर उमरू को आज़ाद करके अपने साथ ले जाए, मगर इस तरह की जल्दबाजी से उसे अपनी और उमरू की जान खतरे में पड़ने का अंदेशा था। इसलिए उसने ठंडे दिल से इस काम को सरअंजाम देने के बारे में सोचना शुरू कर दिया। अफसूं ने शीशनाग की जानिब देखा। वो उससे अनजान बनकर उमरू के बारे में कुछ पूछना चाहता था। शीशनाग अफसूं का इरादा जान गया। वो उसकी कोई बात सुने बगैर फौरन कमरे से बाहर निकल आया। अफसूं भी उसके पीछे पीछे बाहर चला आया। अफसूं ने शीशनाग को रोकते हुए पूछा, ये आदमी जो छत से लटका हुआ है कौन है? इसके बारे में मैं तुम्हें बाद में बताऊंगा। आओ अब दूसरे कमरे देखते हैं। नहीं, अब मेरा जी किसी और कमरे को देखना नहीं चाहता। आओ अब जंगल में वापस चलते हैं। इस पर शीशनाग ने अफसूं का मजाक उड़ाते हुए कहा, बस एक ही बात देखकर घबरा गए। ये तो चितकुबरा साहिर के लिए मामूली बात है। उसने ना जाने कितने लोगों पर कैसे कैसे जुल्म करके मारा है। बस मेरे दोस्त, अब मैं मजीद किसी ऐसे मंजर की ताब नहीं ला सकता। तुम फौरन जंगल में चलने की बात करो। अच्छा भाई, अगर तुम्हारी यही मर्जी है तो चले चलते हैं। इतना कहकर शीशनाग अफसूं को लेकर महल से बाहर आ गया। जब दोनों बादलों के नजदीक पहुंचे तो शोला चुड़ैल ने बारीक सा कहकहा मारते हुए कहा, कर ली सैर अजाइब बातें साहर की। पसंद आया महल? चल चुप कर, फजूल की टर मुझे अच्छी नहीं लगती। दरवाज़ा खोलो, हम जंगल में वापस जा रहे हैं। हाँ हाँ जाओ जंगल में, वहीं की हवा तुम्हारी बेगम को रास आएगी। इसे महल की हवा रास नहीं आ सकती। इस पर एक भूत ने दरवाज़ा खोलते हुए शीशनाग से कहा, शीशनाग तुम बाहर जाओ, इसको तो बोलने की बीमारी है। शीशनाग बुड़बुड़ाता हुआ अफसूं को लिए जंगल में जा पहुंचा। अफ्रीका के हबशी बादशाह दोस्त ने यमन में अपनी बादशाहत का ऐलान कर दिया। उसने चंद दिनों के अंदर अंदर ही अपने रहने के लिए एक बहुत बड़ी हवेली तैयार करवा ली। अब वो उसी में अपने बच्चों और 15 बीवियों के साथ रह रहा था। उसने यमन वालों पर इतने जुल्म किए कि वो बेचारे बेबस होकर रह गए। किसी को जुर्रत ना होती थी कि वो दोस्त के खिलाफ कोई बात भी कर सके। पूरे यमन में हबशी फैले हुए थे। हर मोहल्ले और बाजार में हबशी रह रहे थे। कोई भी सरकारी महकमा ऐसा नहीं था जिसमें हबशी ना हो। ये हबशी हर यमनी पर कड़ी निगाह रखते। अलबत्ता यमनियों का एक कबीला पूरी तरह से आज़ाद था। ये कबीला यहूदियों का था जो दोस्त के पूरी तरह से वफादार थे और आए दिन मुसलमान यमनियों के बारे में झूठी सच्ची बातें करके उन्हें मरवाते और कैद करवाते रहते। बादशाह दोस्त को भी यहूदियों पर पूरा पूरा एतबार था। वो उन्हें अपना सच्चा खैरख्वाह तस्वुर करता और यमन के हर मामले में उनसे मशवरा लिया करता। सोमर उसका मुशीर खास था।
लेकिन इतनी सख्ती और जुल्म सितम के बावजूद शाही यमन के चंद वफादार दोस्त की हुकूमत ख़त्म करने में कोशां रहते। वो एक दूसरे से मिलते थे और बाजारों में इशारों से बातें करते थे और हर मुमकिन कोशिश से मुसलमान यमनियों को जुल्म सितम से बचाते रहते। ऐसे वफादारों के गिरोह के बारे में दोस्त को भी इल्म था और यहूदियों को भी, लेकिन उनके ठिकाने के बारे में कोई भी नहीं जानता था। एक दिन दोस्त ने सोमर को बुलवा भेजा। जब वो उसके रूबरू हाजिर हुआ तो उसने दोस्त से कहा, सोमर, हमें तुम्हारी और तुम्हारे कबीले की वफादारी पर पूरा पूरा यकीन है, लेकिन हमारे उन सिपाहियों के कातिलों के बारे में कुछ पता नहीं चला जो ऐलान को पहाड़ी पर गिराने से ले जा रहे थे। बादशाह की इस बात पर सोमर सोच में पड़ गया। चंद लम्हों बाद बोला, मेरे आका, आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है। आपका गिला भेजा नहीं। उन नामुराद कातिलों का पता जरूर चलना चाहिए। मेरे ख्याल में वो यमन में मौजूद नहीं हैं, वो यहाँ से फरार हो चुके हैं। इससे बढ़कर हमारी और तुम्हारी नाकामी क्या हो सकती है? अगर कातिल इसी तरह यहाँ से फरार होते रहे तो फिर कोई बात बन ना सकेगी। किसी रोज कोई ना कोई तुम्हें भी कत्ल करके यहाँ से फरार हो सकता है। अब ये नामुमकिन है मेरे आका। सरहद पर हमारी फौज हर वक्त चौकस रहती है। दोस्त अपने तख्त पर बैठते हुए बोला, तुम्हारे इस जवाब से हम मुतमईन नहीं। हमें वो कातिल दरकार हैं जिन्होंने हमारे सिपाहियों को कत्ल किया था। तुम उनको इस मुल्क में तलाश करो या किसी दूसरे मुल्क में। हमें वो कातिल और ऐलान चाहिए ताकि हम उन्हें दर्दनाक सजाएं देकर अपने सिपाहियों का इंतकाम ले सकें। बादशाह दोस्त के इस हुक्म ने सोमर को परेशान कर दिया। बादशाह की जिद पर परेशान होते हुए वो बोला, हजूर, मैं उनको गिरफ्तार करवाने की पूरी कोशिश करूंगा। मैं दूसरे शहरों में जाकर खुद भी उनको तलाश करने की कोशिश करूंगा। तुम्हें इस काम के लिए कितना अरसा चाहिए? बादशाह की इस बात पर सोमर चौंका। उसे दोस्त की इस बात के पीछे कोई घिनौना इरादा महसूस हो रहा था। बोला, मेरे आका, मैं इस बारे में क्या कह सकता हूँ? दोस्त ने तख्त के बाजू पर हाथ मारते हुए कहा, यह तो कोई बात ना हुई। तुम्हें इस बारे में खुलकर बात करनी होगी। सोमर ने सोचते हुए जवाब दिया, हजूर, ऐसे होशियार और चालाक आदमियों की गिरफ्तारी के लिए 1 साल तो चाहिए। सोमर की इस बात पर बादशाह एकदम अपनी जगह से उठ खड़ा हुआ और अपना एक हाथ बुलंद करते हुए बोला, बिल्कुल ठीक है। अगर तुम 1 साल तक उन्हें गिरफ्तार ना करवा सके तो फिर तुम्हारी गर्दन मारने में हम हक बजानिब होंगे। बादशाह की इस बात पर सोमर ने बड़ी बेचैनी से अपनी गर्दन पर हाथ फेरा। जो हुक्म सरकार, क्या अब मुझे जाने की इजाजत है? दोस्त ने उसकी जानिब अपनी खौफनाक आंखों से घूरते हुए कहा, सोमर, तू हमारे कहर को अच्छी तरह जानता है। अगर तूने यहाँ से फरार होने के बारे में सोचा भी तो हम तुम्हारी और तुम्हारे खानदान की तिक्का बोटी कर देंगे। खबरदार, यहाँ से फरार होने का ख्याल भी अपने दिल में ना लाना। अब तुम जा सकते हो। सोमर इस बात में सर हिलाता हुआ महल से बाहर चला आया। बाहर आया तो उसका सारा जिस्म पसीने से शराबूर था। जब वो अपने मकान के नज़दीक पहुंचा तो उसने अपने आप में अहद किया कि वो हर हाल में ऐलान और उसके साथियों को गिरफ्तार करके छोड़ेगा, ख्वाहिश के लिए उसे कितनी ही दौलत क्यों ना खर्च करनी पड़े। आखिर जान से दौलत तो प्यारी नहीं हो सकती। अमीर हमजा अभी तक शहजादा फैसल और शहजादी के हमरा खाना काबा में मौजूद थे। वो पिछले कई दिनों से खुदा की हम्दो सना में मसरूफ थे। इसके अलावा हर वक्त मुसलमानों में इत्तेहाद और मोहब्बत के लिए अल्लाह ताला के रूबरू दुआ मांगते रहते। और जब उन्हें इस बात का एहसास होता कि मुसलमान कसीर तादाद में होने के बावजूद आपस में इत्तफाक और मोहब्बत से नहीं रह रही हैं, तो उनकी आंखों से बेख्तियार आंसू निकल जाते और वो रो रो कर अल्लाह ताला के हजूर फरियाद करते कि मुसलमान ना इत्तफाकी छोड़कर आपस में इस तरीके से एक लड़ी बन जाएं कि बड़े से बड़ा जाबर दुश्मन भी उस लड़ी को ना तोड़ सके। जब अफसूं और शीशनाग जंगल में जा पहुंचे तो अफसूं ने शीशनाग से पूछा, महल में हमने जिस शख्सियत को छत से लटका हुआ देखा था वो कौन है? क्या तुम उसके बारे में कुछ जानते हो? नाग ने बारीक सी हंसी हंसते हुए जवाब दिया, मैं उसे खूब अच्छी तरह से जानता हूँ। वह बसरे का सबसे होशियार और चालाक आदमी उमरू है। चितकुबरा एक दिन मुझे बता रहा था कि इसने बड़े बड़े शाहजोर जिन्नों को शिकस्त दी है और परिस्तान की भी कई बार सैर कर चुका है। चितकुबरा ने उसे देवी के हुक्म पर गिरफ्तार करके लटका रखा है। जब इसके जिस्म से पूरा खून निचड़ जाएगा तो चितकुबरा उसके जिस्म में अपने किसी गुलाम की रूह को दाखिल कर देगा। फिर वो उससे ऐसे ऐसे काम लेगा जिस पर चितकुबरा दुनिया में सबसे बड़ा जादूगर कहलाने लगेगा। फिर उसकी सोने की महल वाली ख्वाहिश भी पूरी हो जाएगी। तुम्हारी इस बात का मैं मतलब नहीं समझा। अफसूं के पूछने पर नाग ने जवाब दिया, चितकुबरा की सबसे बड़ी ख्वाहिश है कि वो अपने लिए एक सोने का महल बनवाए जिसमें वो बड़े ठाठ से जिंदगी बसर करे। उसी ख्वाहिश की तकमील के लिए वो अभी से हीरे और सोने को इकट्ठा करने में लगा हुआ है। अच्छा, ये बात तो हुई उमरू की। अब मुझे उन 2 बुतों के बारे में भी बता दो जो हमने महल के 2 कमरों में देखे थे। शीशनाग ने जवाब दिया, वो दोनों बुत देवी के हैं। चितकुबरा इन दोनों बुतों से अपनी मुरादें पूरी करवाता रहता है। उसे जब अपनी किसी ख्वाहिश को पूरा करना होता है तो वो सोने से बने हुए बुत की पूजा करता है। अगर उसने किसी से इंतकाम लेना होता है तो फिर वो काले रंग के बुत की इबादत करता है।
देवी दोनों सूरतों में उसकी पूरी मदद करती है। महीने में एक बार जबकि चांद उतराई में होता है, देवी खुद भी बनफ्से नफीस चितकुबरा से मुलाकात करती है और चितकुबरा को तमाम आने वाले हालात से आगाह भी करती है। यही बातें चितकुबरा की कामयाबी की हैं। यही वजह है कि उमरू जैसा चालाक और होशियार आदमी भी उस पर हाथ नहीं डाल सका। क्या ये वही उमरू तो नहीं जिसके पास एक जादू का थैला भी रहता था, जिसे वो जंबील कहकर पुकारता था? हाँ, ये वही उमरू है, मगर तुम उसकी जंबील के बारे में कैसे जानते हो? नाग के पूछने पर अफसून ने जवाब दिया, मेरे दोस्त, मैंने उसे एक बार साले समुंदर पर किसी बला को थैले से समुंदर में डालते हुए देखा था। फिर किसी को उसे उमरू के नाम से पुकारते हुए भी सुना था। दरअसल अफसून ने जंबील का जिक्र महज इसलिए छेड़ा था कि वो जानना चाहता था कि चितकुबरा ने जंबील को कहाँ छुपा रखा है। शीशनाग बोला, तुमने बिल्कुल दुरुस्त कहा, ये वही उमरू है। इसकी वो मशहूर ज़माना जंबील चितकुबरा ने एक उकाब के जरिए से हासिल की और आजकल वो जंबील देवी के सोने वाले बुत के कदमों में मौजूद है। वहां से कोई भी उसे चुराने की जुर्रत नहीं कर सकता। अफसून ने शीशनाग की इस बात की तायीद करते हुए कहा, बेशक देवी के कदमों से भला कोई भी शय हासिल की जा सकती है, ये नामुमकिन है। अच्छा ये तो बताओ कि बादलों में जो जिन भूत और चुड़ैलें छुपी हुई हैं, क्या ये हर वक्त बादलों में मौजूद रहती हैं? हाँ, ये सब बलाएं चितकुबरा की गुलाम हैं और एक पल के लिए भी बादलों से दूर नहीं हट सकी। अलबत्ता एक शय से ये बहुत खौफ खाती हैं। वो किससे? अफसून ने भोलेपन का इजहार करते हुए पूछा। उस रात से मैं तुम्हें आगाह नहीं करूंगा। ना करो, मैं तुमसे जिद तो नहीं करूंगा। अगर बता भी दोगे तो मैंने कौन सा दूसरों को इस रात से आगाह करना है? यार तुमसे खतरा तो कोई नहीं, क्योंकि तुम बहुत ही अजीज खानदान से ताल्लुक रखते हो। फिर भी चितकुबरा का गुलाम होने की हैसियत से मुझे तुमसे कोई भी बात नहीं कहनी चाहिए थी। खैर, अगर मैं तुमसे हर किस्म की बात कर ही चुका हूं तो फिर मैं तुम्हें इस रात से भी आगाह किए देता हूं। बादलों के भूत वगैरह सिर्फ आग से खौफ खाती हैं। अगर उन्हें आग दिखाई दे जाए तो ये एक लम्हे में यहाँ से गायब हो जाएंगे। मैंने भी ऐसा ही सुन रखा है कि भूत वगैरह आग से बड़ा खौफ खाते हैं। अच्छा ये तो बताओ कि तुम्हारा आका चितकुबरा कहाँ गया हुआ है? वो महल में तो मौजूद नहीं था। नाग ने कुछ मशकूक नजरों से अफसून की जानिब देखते हुए पूछा, ये तुम हर बात मुझसे क्यों पूछ रहे हो? कहीं तुम तुम तो ख्वामखा शक शुबे में पड़ जाते हो। तुमने मुझ में कोई ऐसी बात भी देखी है कि जिससे तुमको शुबा हो कि मैं तुम्हारी कोई भी बात किसी और को कह दूंगा? ये तो तुम ठीक कहते हो, फिर भी तुम हर बात में दिलचस्पी क्यों ले रहे हो? अफसून बोला, महज इसलिए कि मैं घर से निकला ही इसलिए हूँ कि दुनिया की अजीबोगरीब बातों से आगाही हासिल करूँ, ताकि मेरे इल्म और तजुर्बा में इजाफा हो। इसके सिवा और कोई बात नहीं। अच्छा अगर ये बात है तो चितकुबरा की गैर हाजिरी के बारे में भी सुन लो। वो आजकल कोकाफ पर एक ऐसा चिल्ला काटने गया हुआ है जिससे वो परीजादों को अपने काबू में ला सके। वो एक खूबसूरत परी से शादी करने का भी ख्वाहिशमंद है। अच्छा ये बात है। अफसून इतना कहने के बाद चुप हो गया। थोड़ी देर खामोश रहने के बाद वो नाग से बोला, अच्छा मेरे दोस्त, अब मैं आराम करता हूँ, बहुत थक चुका हूँ। अफसून की इस बात पर नाग ने उसे खो में आराम करने को कहा। इसके बाद खुद भी कुंडली मार कर बैठ गया। अफसून को चैन कहाँ, वो तो खो में बैठा अपने आप में सख्त बेचैनी महसूस कर रहा था। उमरू की नाजुक हालत उसकी नजरों के सामने घूम रही थी। उसे रह रहकर उमरू का ख्याल आ रहा था। क्या करे क्या ना करे, अफसून की समझ में कोई बात नहीं आ रही थी। शीशनाग का वजूद उसकी राह में सबसे बड़ी रुकावट बना हुआ था। वो कैसे इस मूजी को रास्ते से हटाए, इसके होते हुए वो अपने इरादों में कामयाब नहीं हो सकता था।